व्यक्ति एक और खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि उपचुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां जुटी हुई है। चंपावत उपचुनाव की तैयारियों में जुटी हैं पार्टियां। कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को अपने स्टार प्रचारकों की जो सूची है वो सौंप दी है। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची में करीब 30 लोग शामिल हैं। आपको बता दें, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत 6 राष्ट्रीय नेता इस सूची में शामिल हैं। चंपावत उपचुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां जो वो जुटी हुई है। कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को अपनी जो प्रचारकों की सूची है वो सौंप दी है। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची में करीब 30 लोग नाम शामिल हैं। इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत 6 राष्ट्रीय नेता जो इस सूची में शामिल हैं। चंपावत उपचुनाव की तैयारियों में जुटी हैं पार्टियां। कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को स्टार प्रचारकों की सूची सौंप दी है। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची में करीब 30 लोग नाम शामिल हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत 6 राष्ट्रीय नेता हैं जो शामिल हैं, उनके नाम भी। चंपावत उपचुनाव की तैयारियों में जुटी हैं पार्टियां। चंपावत उपचुनाव की तैयारियों में पार्टियां जुटी हैं। कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को जो सौंपी स्टार प्रचारकों की सूची। कांग्रेस की स्टार प्रचारकों की सूची में करीब 30 नाम शामिल हैं। आपको बता दें, कांग्रेस की स्टार प्रचारकों की सूची में 30 लोग नाम शामिल हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत 6 राष्ट्रीय नेता भी शामिल हैं। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि उपचुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां अपना दमखम लगाती हुई नजर आ रही हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत 6 राष्ट्रीय नेता हैं जो इस सूची में उनके नाम शामिल हैं। चंपावत उपचुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां जुटी हुई हैं, पूरा अपना दमखम लगा रही हैं। कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को अपनी स्टार प्रचारकों की सूची है जो सौंप दी है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत 6 राष्ट्रीय नेता शामिल हैं। चंपावत उपचुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां जुटी हुई हैं। कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सौंपी स्टार प्रचारकों की सूची। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन को अपने सभी स्टार प्रचारकों की जो सूची है वो सौंप दी है। इस सूची में करीब 30 लोगों के नाम शामिल हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही हमारे संवाददाता विकास साहब भी जुड़ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, कमल शर्मा जी, मेरा पहला सवाल आपसे ही है कि चंपावत में उपचुनाव की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी अपने स्टार प्रचारकों की सूची सौंप दी है। अंजू कहें तो बिल्कुल यहाँ पर 31 मई को चुनाव होने हैं, जो उपचुनाव होना है चंपावत से। और यहाँ पर राज्य के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही कांग्रेस ने भी अपनी निर्मला गहलोती को यहाँ पर चुनाव में उतारा है साथ ही, और उनका नॉमिनेशन जो है कल भरेंगी कांग्रेस, जबकि पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को अपना यहाँ नॉमिनेशन भारी भरकम लोगों के साथ और विशाल जनसभा यहाँ का आयोजन भी किया, जिसमें यहाँ सभी पूरे कैबिनेट के मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री थे और काफी राज्य प्रभारी वगैरह जो उनके भारतीय जनता पार्टी के सभी उपस्थित थे। कांग्रेस लगातार कह रही है कि दमखम से चुनाव में लड़ने जा रही हूँ, पर सबसे बड़ी बात है 2022 का चुनाव भी उन्होंने दमखम के से लड़ा था, लेकिन आपसी गुटबाजी के कारण कहीं ना कहीं कांग्रेस जो चुनाव बनाने का दावा कर रही थी वो 19 सीटों पर सिमट कर रह गई और 19 सीटें जीत के आई यहाँ पर 70 सीटों से। वही दावा वहां पर कर भी रही है। सबसे बड़ी बात है, भले ही दावा जरूर कर रही है पर वहां लगता नहीं है कि कांग्रेस वहां टक्कर दे पाएगी, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वो सब मुख्यमंत्री भी है, तो भले ही दावा जरूर कर रही है। और उन्होंने अपनी स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी यहाँ पर कर दी है, पहले भी यहाँ पर था। क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी उपचुनाव में सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जनसभाएं करने आएंगी, ये भी एक बड़ा सोचनीय प्रश्न है। और साथ ही सबसे बड़ी, कांग्रेस जरूर दावा कर रही है पर लगता नहीं है कहीं ना कहीं कांग्रेस के उम्मीदवार या कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और वर्तमान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आगे कहीं ना कहीं टिक पाएगी। तो ये मुकाबला भी जो लगता है एक तरफा ही नजर आ रहा है। बाकी यह 31 तारीख को यहाँ पर चुनाव होना है और 3 तारीख को मतगणना होगी। सारी तस्वीरें 3 जो तारीख होगी उसमें पूरी तरह से साफ हो जाएगी। जी विकास सर, मेरा सवाल आपसे है कि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि इस बार कांग्रेस ने निर्मला गहतोड़ी को सीएम धामी के सामने खड़ा किया है, तो क्या लगता है आपको कि इस बार एक महिला सीएम धामी को टक्कर दे पाएगी?
बिल्कुल अंजू कह सकते हैं, क्योंकि इन दिनों अगर देखें तो अब उपचुनाव को लेकर जो है तैयारियां तेज हो गई। दोनों ही पार्टियां जो है खासकर तैयारियों में जुटी है। खासकर भाजपा की अगर बात करें तो कल मुख्यमंत्री धामी ने जो है नामांकन अपना जो है दाखिल किया है उपचुनाव के लिए चंपावत में, और उससे पहले नामांकन से पहले एक बड़ा रोड शो जो है चंपावत में किया है, और कहीं न कहीं एक भाजपा की तरफ जो है शक्ति प्रदर्शन भी जो है वहां पर देखा गया है। भारी संख्या में माफ कीजिए भाजपा के जो है कई दिग्गज नेता जो है उस मुख्यमंत्री के नामांकन के दौरान जो है मौजूद रहे, और सीएम धामी ने उसके बाद एक जनसभा को भी जो है संबोधित किया है। बड़ी बात अंजू इसमें ये है क्योंकि मुख्यमंत्री चंपावत से चुनाव लड़ रहे हैं, और चंपावत खटीमा से जहां से मुख्यमंत्री चुनाव हारे थे वहीं से जो है ये चंपावत जो विधानसभा है वो खटीमा से लगी हुई सीट है। तो जाहिर बात है कि इस मुख्यमंत्री जब चुनाव लड़ रहे हैं तो संभावनाएं भी जो है ज्यादातर एक तरफा जो है ये मुकाबला देखा जा रहा है। और कांग्रेस की निर्मला घेतोड़े की अंजू अगर बात करते हैं तो खबरें ये भी है, चर्चाएं हर जगह बाजार ये इस बात को लेकर भी गर्म है कि इस बार कांग्रेस जो चंपावत उपचुनाव हो उसको लेकर जो है सीरियस नजर नहीं आ रही है। एक डमी और वॉक ओवर की तरह जो है इस निर्मला घेतोड़ी को जो है प्रत्याशी के रूप में जो है चंपावत में देखा जा रहा है। महिलाओं को साधने की जरूर उपचुनाव में कांग्रेस ने कोशिश भले ही की हो, लेकिन उस तरीके से जो सक्रियता है कांग्रेस की वो चंपावत चुनाव में नहीं देखी जा रही है। लेकिन भले ही जो है अब चुनाव 31 मई को जो है चुनाव होना, मतदान होना है, और 3 जून को जो है परिणाम आने हैं। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किस तरीके का जो है मुकाबला रहने वाला है। लेकिन एक बड़ी बात इसमें अंजू ये भी है कि अभी तक अगर देखें तो जितने भी उपचुनाव यहाँ पर मुख्यमंत्रियों ने लड़े हैं वो अभी तक कोई भी मुख्यमंत्री जो है उपचुनाव नहीं हारे हैं। और सबसे बड़ी बात कि मुख्यमंत्री धामी के लिए भी एक बड़ी चुनौती इसमें ये होगी कि कितने मार्जिन से और कितने अधिक वोटों से जो है मुख्यमंत्री धामी चुनाव में जीतकर आते हैं। जी विकास, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि करण महारा, प्रदेश अध्यक्ष करण महारा अपना दमखम लगा के बात करते हैं कि ये चुनाव तो हम जीतने के लिए ही लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ऐसा दमखम नजर आ रहा है कि ये चुनाव जीतने के लिए ही लड़ा जा रहा है, क्योंकि सीएम धामी ने अपना नामांकन भरने के साथ साथ जो रोड शो किया वहां पे जो जनता का सैलाब उमड़ा वो अलग ही नजारा था। बिल्कुल अंजू, आपने ठीक कहा है कि इस बार उपचुनाव में जो है जिस तरीके से कांग्रेस लगातार दावे भी कर रही है, क्योंकि 22 के चुनाव में भी कांग्रेस ने जो है लगातार दावे किए थे कि वो सरकार बना रही है, लेकिन कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी ने जो है कांग्रेस को दरकिनार कर दिया, और एक बार फिर से जो है प्रदेश की जनता ने भाजपा को उत्तराखंड में जो है सत्ता पर काबिज होने का मौका दिया है। उपचुनाव में चंपावत में भी जो है कांग्रेस लगातार दावा कर रही है। जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं करण मेहरा, उन्होंने ये कहा है कि जो निर्मला घेतोड़ी है वो काफी एक्सपीरियंस नेता है, और चंपावत में जो है वो अध्यक्ष भी रही है, और जब मनरेगा की जब योजना शुरू हुई तो सोनिया गांधी है जो उनके नेतृत्व में वो कई जिलों की जो है कोऑर्डिनेटर रही है। तो एक अच्छा अनुभव और स्थानीय नेता के साथ जो है मुख्यमंत्री धामी की टक्कर है। तो इस बात को लेकर जो है काफी जोर दे रहे हैं कांग्रेस नेता की वो स्थानीय है और भारी भरकम वोटों से जो है वो जीत दर्ज करी। लेकिन खबरें अगर देखें अंजू, तो खबरें ये भी दे रही है कि सिर्फ एक डमी कैंडिडेट के तौर पर जो है निर्मला घेतोड़ी को देखा जा रहा है। हालांकि दावे और जिस तरीके से स्टार प्रचारकों की सूची के नाम सामने आए हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर प्रियंका गांधी हो, बड़ी बात इसमें यह है कि सोनिया गांधी का नाम भी जो है इस पर स्टार प्रचारकों का नाम में सूची में शामिल है, और ये भी बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी जो है इस उपचुनाव में पहुंच सकती है। लेकिन बड़ा सवाल और देखने वाली बात अंजू इसमें ये होगी कि क्या उपचुनाव में जहां एक और वॉक ओवर कैंडिडेट के तौर पर जो है निर्मला घेतोड़ी को देखा जा रहा है, और वहां आला कमान के जो बड़े नेता हैं कांग्रेस को, उनकी बात जो है कही जा रही है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कांग्रेस की जो स्टार प्रचारकों की सूची है, कितने बड़े नेता जो राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता है वो उपचुनाव में पहुंचते हैं, और क्या स्थिति आगे क्या समीकरण बनते हैं, ये बड़ा देखना दिलचस्प होगा। जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।